नहीं, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। सलमान के बॉडीगार्ड और बिश्नोई का आमना सामना। कौन है सलमान खान का सबसे चहीता बॉडीगार्ड? आखिर क्यों सोहेल खान ने शेरा के साथ सलमान को रहने की जिद की? सलमान और शेरा का रिश्ता कितना पुराना है? दोनों की मुलाकात कब और कहां कैसे हुई? शेरा कैसे सलमान खान को प्रोटेक्ट करते हैं? क्या वाकई सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से सबसे ज्यादा खतरा है? क्यों सलमान के बॉडीगार्ड की वजह से बिश्नोई के प्लान पर पानी फिर जाता है? आखिर लॉरेंस सलमान खान को क्यों मारना चाहता है? दोनों की दुश्मनी की वजह क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज टीवी दुनिया के सितारों से लेकर फिल्मी सितारों तक, पॉलिटिशियन से लेकर म्यूजिशियन तक के लिए एक शब्द बहुत मायने रखता है और वो है सिक्योरिटी। बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ अपने कई बॉडीगार्ड्स यानी कि उनकी प्रोटेक्शन करते हुए देखे होंगे। सबसे ज्यादा जिस बॉडीगार्ड की चर्चा होती है वो है शेरा, जो कि सलमान खान के सबसे चहीते, सबसे ज्यादा वफादार बॉडीगार्ड माने जाते हैं। शेरा और सलमान खान का चोली दामन का साथ है। जहां जहां सलमान जाते हैं वहां वहां आपको शेरा जरूर देखने को मिलेंगे। इन्हें आप सलमान का साया भी कह सकते हैं, जो कि न सिर्फ सलमान को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि सलमान के दुश्मनों के लिए खतरा भी हैं। चाहे कितना ही बड़ा खिलाड़ी सलमान पर क्यों ना हमला कर दे, सलमान की सिक्योरिटी उसकी सारी साजिशों पर पानी फेर देती है। सलमान की सिक्योरिटी के लिए उनके साथ करीब 6 बॉडीगार्ड्स रहते हैं, लेकिन उस सब की नजर में जो छाए रहते हैं वो है शेरा, जिनकी कद काटी सलमान के लिए पॉजिटिवनेस और वफादारी हर किसी को इनके बारे में जानने पर मजबूर करती है। चलिए हम भी जान लेते हैं शेरा आखिर है कौन और बॉडीगार्ड बनने से पहले क्या किया करते थे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जी हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेरा का पूरा नाम है गुरमीत सिंह जौली, जो कि एक सिख परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। शेरा बचपन से ही काफी चुस्त तंदुरुस्त थे, लेकिन इसलिए उनके पिता ने इन्हें शेरा कहकर पुकारना शुरू किया। आज हर कोई इन्हें शेरा नाम से ही जानता है। शेरा को शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग का काफी शौक रहा है और ये साल 1987 में जूनियर मिस्टर मुंबई और इसके अगले साल जूनियर लेवल में मिस्टर महाराष्ट्र भी चुने गए थे। कुछ समय बाद शेरा ने अपनी एक सिक्योरिटी कंपनी शुरू की जिसका नाम था टाइगर सिक्योरिटी, और आज भी ये कंपनी कई बड़ी बड़ी हस्तियों को सिक्योरिटी देती है। इसी कंपनी के जरिए शेरा और सलमान की भी मुलाकात हुई। साल 1995 में जब सलमान के छोटे भाई सोहेल खान ने शेरा की कंपनी की सर्विस मांगी। दरअसल इस दौरान सलमान खान एक विदेशी दौरे पर भारत से बाहर जा रहे थे। सलमान की प्रोटेक्शन को लेकर फैमिली कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए सोहेल खान जब टाइगर सिक्योरिटी कंपनी में शेरा से मिले तो उन्होंने एक ही सवाल किया, क्या तुम भाई के साथ हमेशा रहोगे? ऐसा ही एक बार सोहेल ने शेरा को ऑफिस बुलाया था क्योंकि सलमान खान को बाहर के शोज के लिए सिक्योरिटी चाहिए थी और सोहेल शेरा के काम से काफ़ी खुश थे। इसलिए सोहेल ने शेरा से कहा कि तुम भी भाई के साथ अब शोज करने जाया करोगे। तब से लेकर आज तक शेरा सलमान के हमसाए बनकर हर जगह उनके साथ रहते हैं। सलमान और शेरा के बीच का रिश्ता सिर्फ एक मालिक और बॉडीगार्ड का नहीं है, बल्कि सलमान खान शेरा को अपने भाइयों की तरह मानते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं। शेरा को सलमान से सिर्फ प्यार, हमदर्दी और अपनापन ही नहीं मिलता, बल्कि सलमान इन्हें अच्छी खासी सैलरी भी देते हैं। जी हाँ, शेरा को एक साल के करीब 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, यानी शेरा हर महीने लगभग 16 लाख रुपए कमाते हैं, जो कि छोटे मोटे सितारों के तनख्वाह से भी ज्यादा है। शेरा आज एक लग्जरियस लाइफ के मालिक हैं। इनके पास न शोहरत की कमी है न पैसों की। इन्हें चाहने वाले भी करोड़ों की संख्या में हैं। आप कह सकते हैं कि सलमान के जितने चाहने वाले हैं उससे कुछ ही कम शेरा को भी लोग पसंद करते हैं। बाकी इन्हें भी एक सेलिब्रिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इनका मेन कारण है सलमान की प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत करना। शेरा के साथ दूसरे बॉडीगार्ड्स भी सलमान की हिफाजत का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सलमान लाखों दिलों के चहीते हैं तो फिर उन्हें खतरा किससे है? कौन इनकी जान लेना चाहता है? अगर सलमान का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई, जिसने एक बार नहीं 2 बार बल्कि 3 बार सलमान को मारने की कोशिश की। साल 2019 में ही लॉरेंस सलमान के पीछे
हाथ धोकर पड़ गया है। पहली कोशिश साल 2019 में की गई जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का शूटर संपत नेहरा मुंबई आया था और उसने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी। इसके पास हथियार भी थे, लेकिन फायरिंग के लिए इन हथियारों की रेंज कम थी, इसलिए संपत अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन इसने हार नहीं मानी और बड़े हथियार लेने के लिए हरियाणा चला गया, जहां इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सलमान खान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शिकंजे में आते आते बच गए। भले ही लॉरेंस की ये साजिश नाकामयाब हो गई हो, लेकिन उसके दिमाग में अब भी सलमान को मारने की प्लानिंग चल रही थी, इसलिए उसने सलमान को मारने का दूसरा षड्यंत्र रचा और इस बार लॉरेंस ने सलमान खान पर सीधा वार न करके इनके पिता सलीम खान को धमकाना शुरू कर दिया। सलीम खान की आदत थी कि वो रोजाना सुबह पार्क में सैर करने जाते थे। ऐसे ही 2022 की एक सुबह जब वो पार्क गए तो उन्हें एक बेंच पर एक चिट्ठी पड़ी मिली। हालांकि चिट्ठी देखकर तो सलीम खान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने चिट्ठी खोलकर देखी जिसमें बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को सबक सिखाने की बात कही गई थी, जिसे पढ़ने के बाद सलीम खान के भी पैरों तले जमीन खिसक गई और इन्होंने अपने बेटे की सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दिया। और सबसे ज्यादा जिन्होंने सलमान की हिफाजत की वो थे शेरा। हर पल इनके साथ रहने लगे, हर एक चीज कि खाने पीने की जांच की जा रही थी, हर तरह से सलमान को प्रोटेक्ट किया गया और इनके आने जाने पर भी नजर रखी गई। लेकिन अभी मामला हल नहीं हुआ था, बल्कि इसी साल यानी 2022 में बिश्नोई गैंग के शूटर कनाडा में बैठे गोल्डी बरार के कहने पर सलमान खान पर हमला करने के लिए मुंबई आ गए थे। इन शूटर्स ने रहने के लिए मुंबई में ही एक किराए का कमरा लिया और फिर सलमान के फार्म हाउस की रेकी करना शुरू कर दी। लेकिन फिर रेकी करना सलमान खान को मारने के लिए काफी नहीं था, इसलिए इन शूटर्स ने सलमान के फार्म हाउस में काम करने वाले गार्ड की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सलमान की सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई थी कि चाहकर भी बिश्नोई गैंग्स सलमान खान का बाल तक बाका नहीं कर सकते। इसलिए सलमान एक बार फिर बच निकले। ऐसे ही समय दर समय बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को मारने की कोशिशें काफी की हैं, लेकिन अब इसे आप सलमान के अच्छे कर्मों का फल कहिए, लोगों की दुआएं कहिए, या फिर सिक्योरिटी का टाइट होना जो सलमान हर बार मौत के मुंह से बाहर आ गए। और बॉलीवुड में यही ऐसे एक एक्टर हैं जिन पर सबसे ज्यादा घातक हमले करने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना क्यों चाहता है? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी जड़ जुड़ी है साल 1998 से, जब हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग जोधपुर में चल रही थी। रात के समय सलमान अपने साथी कलाकारों के साथ शिकार करने निकले थे। शिकार के दौरान अचानक फायरिंग हुई और जब गांव वालों ने गोली चलने की आवाज सुनी तो सभी दौड़े दौड़े लाठी डंडे हाथ में लिए बाहर आए। देखा कि 2 काले हिरण का शिकार होकर उन्हें मारा जा रहा है। लोगों की भीड़ देखकर जीप में बैठे कुछ लोग भाग रहे थे। इन लोगों में सलमान खान को भी देखा गया था, इसलिए लोगों ने हिरण को मारने पर सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वही जो लॉरेंस बिश्नोई है वो भी जोधपुर के पास पश्चिमी थार रेगिस्तान के बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखता है। ये समाज प्रकृति यानी कि नेचर से बहुत प्यार करते हैं और जानवरों का तो बड़े प्यार से सम्मान से रखा जाता है। बिश्नोई समाज के लोग हिरण को भगवान के समान मानते हैं और हिरण की पूजा भी करते हैं, बल्कि ये लोग हिरण की सिक्योरिटी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने से नहीं कतराते। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण के बच्चों को अपना दूध तक पिला देती हैं। यही वजह है कि काले हिरण को मारने के बाद सलमान खान बिश्नोई समाज और लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ गए। हालांकि बीच में लॉरेंस की तरफ से यह कहा गया कि अगर सलमान उससे माफी मांग ले तो यह दुश्मनी यहीं खत्म हो सकती है, लेकिन सलमान की तरफ से ना तो माफी मांगी गई और ना ही कोई रिस्पॉन्स आया। इसलिए आज भी सलमान खान लॉरेंस के दुश्मन हैं और उन्हें लॉरेंस से खतरा बना हुआ है, लेकिन इस खतरे को धूल में उड़ा देती है इनकी सिक्योरिटी। यही वजह है कि लॉरेंस जैसे खतरनाक गैंगस्टर से दुश्मनी मोल लेने के बाद भी सलमान खान बेखौफ निडर होकर घूमते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, लॉरेंस सलमान खान को माफ करेगा या सलमान पर फिर से हमला करने की साजिश रचेगा? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।